Hello student, welcome to Pace Batch series. In previous video of magnetic field due to electric current or magnetic field magnetic effect of electric current, तो इस चैप्टर के पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में, मैग्नेट के बारे में और मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने बताया था। तो आज हम लेक्चर को शुरू करेंगे स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। पर उससे पहले हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की और हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड के बारे में। तो स्टूडेंट, जब किसी को भी पता नहीं था, जब कोई भी ये जानता ही नहीं था कि इलेक्ट्रिक करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, कि इलेक्ट्रिक करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, तो तब एक साइंटिस्ट हुए थे हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड। 1777 से 1851 तक वो रहे। तो आप उनके बारे में एनसीईआरटी में दिया है पेज नंबर 223 पर, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। तो इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट ऑर्स्टेड वो भी उनके नाम पर ही, उनके सम्मान में, उनके ऑनर में रखी गई थी। तो ये बात, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड के लिए, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट होती है ऑर्स्टेड। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है बच्चों? ऑर्स्टेड। तो उससे पहले के लेक्चर शुरू करें हम, तो पहले राइट हैंड थंब रूल पर बात करेंगे और फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पर बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो आप देखेंगे कि उसके पास अगर हम कंपास को लेके जाएंगे तो कंपास में डिफ्लेक्शन हो जाता है, कंपास में डिफ्लेक्शन हो जाता है। जैसे कि पिछली लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि ये मान लीजिए करंट कैरिंग कंडक्टर है, मान लो इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो जब आप यहाँ पर एक कंपास लेके आएंगे तो कंपास की जो नीडल होगी वो नीडल डिफ्लेक्ट करेगी, मतलब वो हिलेगी। तो उससे हमें पता चलता है कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर ने इस अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लिया है, अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर लिया है। ठीक, तो अब हम उसी मैग्नेटिक फील्ड को जो क्रिएट किया था उसकी डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अगर मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि एक सर्किट होता है वो, तो उस सर्किट में हम इस वाली साइड को, मतलब एक वायर को स्ट्रेट कर लेते हैं, तो वो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर उसको बोला जाता है। तो जब हम उसके पास कंपास को लेकर आते हैं तो कंपास में डिफ्लेक्शन होता है, तो वो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होगी? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो क्योंकि कंपास के नीडल क्या है? नॉर्थ साउथ है, तो नॉर्थ टू ईस्ट इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, एंड साउथ टू वेस्ट भी आप कह सकते हैं। तो ये कंपास के नीडल आपकी ऐसे रोटेट हो जाएगी, क्योंकि इसमें करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। वो सब हम राइट हैंड थंब रूल में भी आपको समझाएंगे। देखिए, अगर मान लीजिए ये मेरे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, तो थोड़ा सा हम इस वायर को ले लेते हैं। तो ये वायर नहीं चलेगी शायद। देखो बच्चों कि जैसे कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, मतलब ये तार है कोई, इसमें करंट फ्लो हो रहा है।
तो हम क्या काम करते हैं, इसको अपने राइट हैंड में कुछ इस तरह से पकड़ लेते हैं, राइट हैंड में कुछ इस तरीके से पकड़ लेते हैं। तो जब इसको राइट हैंड में पकड़ते हैं बच्चों, तो ऊपर की तरफ आपका थंब आ गया, तो थंब की डायरेक्शन क्या हो गई, अपवर्ड। और आपकी जो सर्कल, जो आपने फिंगर को सर्कल किया था, मतलब इन सर्कल जो फिंगर की थी आपने, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। देखिए करंट की डायरेक्शन ऊपर, तो और ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ आ रहा है ऐसे। तो ये वाली जो लाइनें होंगी, जो हमारी व्रैप्ड फिंगर होंगी, वो क्या करेंगी, करंट की, आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को इंडिकेट करेंगी। और अगर मान लीजिए डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाती है, तो ये वाली फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को या आपके कंपास के मूवमेंट को इंडिकेट करती है। तो इसी वजह से जब करंट डाउनवर्ड था, तो ये मूवमेंट आपका क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्योंकि अगर हम ऐसे करते हैं तो क्लॉक इधर की तरफ रोटेट होती है। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बनेगी वो ऐसे बनेगी यहाँ पर, कि अगर मान लो ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, क्लॉकवाइज होगी। तो क्लॉकवाइज हम कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ठीक। तो क्लॉकवाइज हो गया। तो अब यहाँ पर भी इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगी। तो इसी वजह से आपका जो कंपास है, वो कंपास की जो डायरेक्शन हो गई है वो क्लॉकवाइज हो गई है, जिसकी वजह से नॉर्थ टू ईस्ट की तरफ वो मूव कर रहा है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ वो मूव कर रहा है। अब यहाँ पर हमने क्या काम किया, तो ये तो हो गया आपका केस 1। उसी तरीके से केस 2, केस 2 में क्या होगा बच्चों, केस 2 में क्या है कि यही बैटरी को हमने ऊपर प्लस रखा था, अब इस बैटरी को हमने माइनस और प्लस कर दिया, मतलब इसको रिवर्स ऑर्डर में कर दिया। तो जब रिवर्स ऑर्डर में कर देंगे, तो इस स्ट्रेट कंडक्टर में, मतलब सिर्फ इतनी वायर की बात करेंगे, तो इसमें क्या होगा कि करंट की डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगी। तो डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी अपवर्ड। जब डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगी बच्चों, तो आपका थंब, क्योंकि थंब जो था वो आपका डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा था करंट की, और जो उंगलियां थी, जो हमारी उंगलियां थी, जो व्रैप्ड फिंगर हैं, वो क्या कर रही थी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही थी। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अब ऐसे हो जाएगी, तो मतलब एंटी क्लॉक हो जाएंगी। तो इसलिए अब यहाँ पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाता हूँ, तो मुझे उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज देनी होंगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया आपका एंटी क्लॉक, क्योंकि एंटी क्लॉक इधर की तरफ होता है और क्लॉकवाइज ऐसा होता है। तो ये क्लॉकवाइज बोला जाता है और वो एंटी क्लॉक बोला जाता है। तो यहाँ पर कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट क्या हैं, अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, अगर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है, तो आपके कंपास का जो मोमेंट होता है नॉर्थ टू ईस्ट होता है, नॉर्थ टू ईस्ट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी क्लॉकवाइज हो जाती है। दोबारा सुन लेंगे, अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो आपके कंपास का जो मूवमेंट होता है वो नॉर्थ टू वेस्ट होता है, नॉर्थ टू ईस्ट होता है, या साउथ टू वेस्ट कह सकते हो आप, ये होता है। और कंपास का मूवमेंट आपका क्लॉकवाइज हो जाता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की आपकी जो डायरेक्शन होती है वो आपकी क्लॉकवाइज होती है। उसी तरीके से अगर आपके स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में, तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कौन है, ये ए बी है। तो ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ए बी में अगर मान लीजिए करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन अपवर्ड हो गई, तो उस वक्त आपकी व्रैप्ड फिंगर जो होंगी वो कैसे होंगी, एंटी क्लॉक होगी। तो इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती चली जाएगी। तो इसी तरीके से इसको हम एंटी क्लॉक दिखाएंगे। तो ये आपका एंटी क्लॉक हो गया और ये क्लॉकवाइज हो गया।
तो अब हम बात करते हैं राइट हैंड थंब रूल। व्हाट इज द राइट हैंड थंब रूल। वैसे तो एनसीईआरटी बुक में दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हेन वी hold a straight current carrying conductor, when we hold the straight current carrying conductor and our thumb is indicated the direction of current, then our wrapped finger will be indicate the direction of magnetic field lines. This is your right hand thumb rule। तो समझ गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट अब आगे चलते हैं। स्टूडेंट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ओर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिनकी बात हमने सबसे पहले की थी। तो उन्होंने एक बैटरी ली थी सबसे पहले। तो उस बैटरी में क्या किया था, इस तरीके से एक रिहोस्टेट, ये एक की लगा दी थी उन्होंने, और फिर एक रिहोस्टेट ऐसे, और ये वो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था जिसमें करंट फ्लो हो रहा था। ठीक है, तो करंट क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ वो चल रहा था। तो यहाँ पर लगा दिया था उन्होंने कार्डबोर्ड। क्या रख दिया था? कार्डबोर्ड। अब इस कार्डबोर्ड में यहाँ पर एक होल करके नीचे की तरफ इसमें इस वायर को पास किया था। तो यहाँ पर उन्होंने कंपास को रख के देखा था। तो कंपास के निडल में डिफ्लेक्शन उसी के अकॉर्डिंग आया था जैसे कि मैंने आपको समझाया अभी। तो क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो कंपास की निडल इस तरीके से मूव हुई थी। कैसे मूव हुई थी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बनी थी वो सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रही थी। और जब उन्होंने इसको रिवर्स करके देखा था तो फिर यही डायरेक्शन आपकी एंटी क्लॉकवाइज हो गई थी। तो इसी एक्सपेरिमेंट को ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जिसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड, क्रिएटेड मैग्नेटिक फील्ड, या आप ये कहें कि जो वायर ने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया था तो उसकी स्ट्रेंथ का हमको पता चला था। किसका पता चला था? स्ट्रेंथ का। तो जिसकी बात मैंने आपको अभी की थी, जिसकी यूनिट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की जो यूनिट होती है वो ओर्स्टेड होती है। तो स्ट्रेंथ किसको कहते हैं? तो देखिए, ये कंडक्टर हो गया। तो यहाँ तक मान लीजिए आपका कंपास डिफ्लेक्ट होता है। यहाँ तक मान लीजिए आपका जो कंपास है वो डिफ्लेक्ट होता है, मतलब वो डिफ्लेक्शन उसमें आता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर उसमें डिफ्लेक्शन नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पर डिफ्लेक्शन उसमें नहीं आता है। तो मतलब यहाँ पर उसकी प्रेजेंस का हमको पता चलता है कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर ने जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया था वो कहाँ तक क्रिएट किया था। तो मान लेते हैं कि वो करंट यहाँ तक आपका वो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन थी वो इस पॉइंट ए तक आपकी क्रिएट होती हैं। तो अगर उसके आगे हम यहाँ पॉइंट बी पर जाते हैं तो बी पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं थी। तो इसको हम क्या कहेंगे? इस वाले पॉइंट से जहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कंडक्टर की स्टार्ट हो जाती हैं तो उसको कहा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहाँ के बाद इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ख़त्म हो गई थी, तो यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ नहीं होगी। तो कहने की बात यह है, इसे किसी एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे कि स्टूडेंट ये हो गया है एक सिटी। इस सिटी के अंदर ए रहता है, ए कोई स्टूडेंट है जो रहता है। फिर
उसी सिटी के अंदर बी भी रहता है, ए बी को जानता है, ए बी को जानता है, मतलब ए को बहुत लोग जानते हैं, मान लीजिए इतना इसका फ्रेंड सर्किल होगा, यहाँ तक इसको जानते हैं। लेकिन इस सिटी से बाहर कोई दूसरी सिटी है, बहुत दूर है, जैसे मान लीजिए ये, मान लीजिए आपका हो गया दिल्ली और ये हो गया हरिद्वार, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दिल्ली के किसी भी आदमी को हरिद्वार में तो कोई जानेगा नहीं जानेगा ना, लेकिन दिल्ली के पर्सन को उसकी जो फ्रेंड सर्किल है उतने हिस्से में उसको जानते होंगे, ठीक। तो वो उसकी स्ट्रेंथ बोली जाएगी जहाँ तक आपको जाना जाता है, और जहाँ पर आपको जानना बंद हो जाता है तो वहाँ आपकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर कोई भी यहाँ के किसी भी पर्सन ए को इधर की तरफ बी में अगर कोई नहीं जानता है तो उसको क्या कहा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड या स्ट्रेंथ ऑफ पर्सन हैज़ बीन फिनिश्ड।